अभी मैं नामांकन करने जा रहा हूँ। अभी इसके बाद हम हनुमान मंदिर जाएंगे और हनुमान मंदिर से फिर हम लोग पार्टी ऑफिस से निकलेंगे। क्या दिल्ली के लोग एक जूते की जोड़ी से खरीदे जा सकते हैं? ये तो दिल्ली के लोगों का अपमान। इसको ये लगता है कि वो एक जूते की जोड़ी से दिल्ली के लोगों को खरीद लेगा। उससे मैं उसके बारे में क्या कहूँ। तो अरविंद केजरीवाल का ये बयान आपने सुना जब वो हनुमान मंदिर जा रहे थे उस वक्त। अब हनुमान मंदिर से निकल गए हैं और देखिए पैदल चलकर वो नामांकन दाखिल करने के लिए अपने समर्थकों के साथ निकल पड़े हैं। पीछे तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं का ये हुजूम। दिल्ली का सियासी दंगल इस बार बड़ा दिलचस्प है इस लिहाज से क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो 2013 में दिल्ली में आए थे, तमाम वादों को लेकर, तमाम दावों को लेकर, एक सिस्टम बदलने को लेकर, राजनीति बदलने को लेकर, उन दावों और वादों की याद दिलाते हुए अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे जा रहे हैं कि साहब आपने जो कहा था कि बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, तो बीजेपी शीश महल का सवाल लेकर आ गई बीजेपी कि एक तरफ गरीबों को घर नहीं मिल रहा है और आपने अपने लिए शीश महल तैयार कर लिया। सीएजी रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और घोटालों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी घोटालों का मुद्दा उठा रही है। तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर गाली गलौज पार्टी कह रही है। रमेश बिधूड़ी का उदाहरण बताते हुए ये तक दावा कर दिया कि जो महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले रमेश बिधूड़ी को दिल्ली का सीएम बनाने वाले हैं। और अरविंद केजरीवाल यहाँ तक कह रहे हैं कि बीजेपी नेता अपनी जीत के लिए पैसे बांट रहे हैं, जूते बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, यहां तक कि सोने के चेन भी बांट रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल के ये तमाम आरोप और एक दूसरी तरफ बीजेपी के वो तमाम आरोप, घोटालों के आरोप, दोनों मुद्दों के बीच में दिल्ली के विकास का मुद्दा कहीं गायब है। ये जरूर है कि झुग्गी झोपड़ियों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, झुग्गी झोपड़ियों के वोटर्स पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और उन्हें लुभाने की कोशिश सभी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। कई योजनाओं का भी ऐलान पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले किया, सभी वर्गों को लुभाने के लिए, चाहे महिलाओं के लिए महिला सम्मान राशि 2100 रुपये देने का ऐलान किया हो, या फिर बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना की बात हो, या फिर पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना देने की बात हो। हालांकि पहले से ही मौलवियों को राशि दी जा रही है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि हम पुजारी और ग्रंथियों को भी हम सम्मान राशि के तौर पर देंगे पैसे। इसके जवाब में बीजेपी ने कहा कि वो चुनावी हिंदू हैं और चुनाव के वक्त उन्हें याद आता है कि वो हिंदू हैं। इससे पहले भी मौलवियों को पैसे दिए जा रहे थे, तब पुजारियों की याद उन्हें नहीं आई। तो वार पलटवार का दौर अब तक बहुत हो चुका है और अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगाज है, क्योंकि अभी नामांकन का दौर ही चल रहा है। नामांकन के बाद जब चुनाव प्रचार का जोर पकड़ेगा उसके बाद देखना होगा कि दिल्ली में और कौन कौन से मुद्दे उछाले जाते हैं, दिल्ली में और कौन कौन से बयान आते हैं। अब तक कई सारे बयान आ चुके हैं, कुछ विवादित भी हैं, कुछ मर्यादा को तार तार करने वाला भी बयान सामने आया रमेश बिधूड़ी की तरफ से। हालांकि उन्होंने बाद में सफाई भी दी। तो ये तस्वीरें देखिए, अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ और अपने परिवार के साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। और खबर नवी मुंबई